हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश और आप सभी का स्वागत करता हूं टेस्टमेट पे। तो जैसा कि आप सभी के बीच बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, बीटीएससी ने जो है आपका स्कोर कार्ड जारी कर दिया। तो हमारे स्टूडेंट्स जो ओटी के थे, एक्सरे के थे, तो उनका जो है बहुत दिनों से सवाल था कि स्कोर कार्ड कब आएगा। उनके मन में बहुत दिन से दुविधा चल रही थी कि अब क्या इलेक्शन को देखते हुए क्या लेट हो जाएगा क्या इसमें। लेकिन चलिए, बीटीएससी ने अपना जो है तय जो वादा किया था कि आज जो है वो स्कोर कार्ड जारी करेगी 24 तारीख को। तो स्कोर कार्ड आपका आ चुका है, बीटीएससी के साइट पे लाइव हो चुका है। तो चलिए, बिना देरी करते हुए आपको हम बताते हैं कि कैसे आप देखेंगे उसमें। तो अभी साइट जो है थोड़ा सा स्लो हो गया है क्योंकि बहुत सारा लोड आ गया है साइट पे। तो जैसा कि आप बीटीएससी का साइट देखें तो इसमें आपको दिख रहा है लेटेस्ट अपडेट। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है पेज जो है स्कोर कार्ड का लाइव आपको दिखेगा, जिसमें एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट का जो है आपको ये ऑप्शन दिख रहा है। इसमें ऊपर में दिख रहा है जनरल मेडिकल ऑफिसर का। तो हमारे जनरल मेडिकल ऑफिसर के भी जितने भी अभ्यर्थी थे वो भी देख सकते हैं अपना स्कोर कार्ड। एक्सरे टेक्नीशियन का, ईसीजी टेक्नीशियन का, ओटी असिस्टेंट का। चलिए एक बार देखते हैं हम लोग कि कैसे खुलेगा ये। तो आप देख सकते हैं ये खुलने में थोड़ा सा लेट लग रहा है, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी अपना डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे तो आपका खुल जाएगा, आपके समक्ष लाइव हो जाएगा। जो जैसा खुला अभी देख रहे हैं स्लो हो गया है साइट। तो व्यू स्कोर कार्ड पे ये एक नोटिस भी देख लेते हैं हम लोग, क्या है नोटिस में दिखा रहा है ना। तो ये पहले भी आप लोग नोटिस देख चुके थे कि परीक्षा की तिथि क्या थी, है ना। और इनका क्या है, ये नोटिस आपको पहले भी देख चुके थे। क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड होने की सूचना से अवगत हो सकते हैं, है ना। इस विज्ञापन कंडिका 5(2)G के अनुसार योग्य अयोग्य, क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड जिनका जो कट ऑफ था, है ना, जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का, ईबीसी का, SC/ST का, है ना। तो कैटेगरी वाइज जिनका जो कट ऑफ था 40, 36, है ना, ऐसे करके 34, 32। तो इसका अपने कैटेगरी वाइज अगर जिनका जो है वो पार नहीं कर पाए तो वो नॉट क्वालिफाइड में आएंगे। तो चलिए अब ये भी देखते हैं कि हमको कैसे देखेंगे। व्यू स्कोर कार्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यूजर आईडी और ये पासवर्ड डालने को दिया जाएगा। आप यूजर आईडी अपना तो लिखे ही होंगे, पासवर्ड भी लिखे होंगे। अगर मान लीजिए कि किन्होंने अपना भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड आईडी पे डाल करके अपना उसको फिर से आप प्राप्त कर सकते हैं और लॉगिन करिए। देखिए जा करके आपने कितना स्कोर किया है ना। और नॉन क्वालिफाइड और क्वालिफाइड के भी इससे आपको क्लियरेंस मिल जाएगी कि क्या आप क्वालिफाइड है, नॉन क्वालिफाइड है। और उसके बाद जो है, इसके बाद क्या होगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा इसके बाद, है ना। और उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट की सूचना दी जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट यानी आप डॉक्यूमेंट में, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सही पाया जाता है। जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया था उस कैटेगरी में ही आपका रिजल्ट हुआ है या आपके डॉक्यूमेंट सही है, फर्जी नहीं है। तो चलिए, फर्जी इतना भी कहता हूं कि जो भी फर्जी तरीके से जो काम कर रहे होंगे इसमें या अप्लाई किए होंगे उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है कि वो आगे जाएं और अपना काम करवाएं किसी। लेकिन सरकार जो है वो जांच करेगी और बहुत बारीकी से जांच करती है और उन्हें जेल तक भेजने का काम करती है। तो ऐसा अगर कोई है तो वो एकदम इससे दूर रहें। और हमारे जेन्युइन स्टूडेंट जितने हैं आप सभी को बधाई, जो उत्तीर्ण किए हैं, ओटी असिस्टेंट है, एक्सरे टेक्नीशियन है, ईसीजी टेक्नीशियन है, आप सभी को बधाई जिन्होंने उत्तीर्ण किया है। और हमारे कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने मान लीजिए कि वो उत्तीर्ण नहीं, ये क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं। तो बहुत ऐसा समय आता है कि जीवन में आपको कभी ऊंचाई का सामना करना पड़ता है तो कभी आपको नीचे भी जाना पड़ता है ना। कभी हारना भी पड़ता है अपनी स्टडी को मजबूत कीजिए, आप कहाँ गलती की है एनालाइज कीजिए और आगे देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो क्वालिफाइड और जो भी स्टूडेंट हैं आप जो है अपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट को तैयार कर लीजिए कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना। तो मैट्रिक का, 12th का, है ना, और जो आपने अप्लाई किया है अपने जो भी सर्टिफिकेट को अप्लाई किया, जिस बेसिस पे ओटी के लिए आप डिप्लोमा किए हैं या बैचलर किए हैं, एक्सरे में ऐसे ही और ईसीजी में,
तो जो आपके हैं आप उसका एक चेकलिस्ट बना लीजिए, जो पहले भी मेडिकल ऑफिसर का भी जो पहले किट संग्रह करता है या जो भी है, अगर उनमें जो लिस्ट दिया गया सेम वही लिस्ट है, किसी में भी डिफर नहीं करता है। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए आप लोग, है ना। वो भी अति शीघ्र ही कराया जाएगा, जैसा मंगल पांडे जी का स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हम जल्द से जल्द इन सभी प्रक्रिया को चुनाव से पहले करेंगे। और रही बात की लैब टेक्नीशियन के लिए, तो उसके लिए भी जो है हमारी टीम जो है लगी हुई है कि लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी जो है पटरी पर लाई जाए, जल्दी कराई जाए चुनाव से पहले, क्योंकि अगर एक बार विलंब होता है चुनाव से पहले तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कितना विलंब होगा लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी में। तो हमारे जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं आप सभी को बधाई और शुभकामना। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के भी एक चरण को पार कर जाए, आपका मेरिट लिस्ट बने, मेरिट लिस्ट में नाम हो, आपका प्रॉपर जो है आपका सिलेक्शन हो। तो अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे डिटेल में कि क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या नहीं जरूरी है रखने आपको। तो जो आपने अप्लाई किया था वो एक चेकलिस्ट बना लीजिए, है ना। आपके पास वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हुआ था जो आपने अप्लाई करते समय, जो आपके पास एक जो परफॉर्मा डाउनलोड हुआ था आपने फाइनल जो अप्लाई किया था, तो उसमें जो भी आपको डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई किया है वो एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि आपका कहाँ है, मिला लीजिए, मिला कर रख लीजिए अपने पास एक फाइल में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयारी है। तो मैं जयप्रकाश सर आप सभी से विदा लेता हूँ इसी के साथ, शुभकामनाएं के साथ कि जो आपका उज्जवल भविष्य हो। धन्यवाद।